एपिसोड की शुरुआत में सहेली के बाल कटे हुए देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सहेली कहती है अब मुझे बाल बनाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। जिस पर सब कहते हैं अब हम क्या बोले। पीछे सेबेस्टियन कह रहा होता है सब बर्बाद। तभी वो शॉप की ओनर कहने लगती है कि लंदन में ये पहनावा और ये बाल की स्टाइल काफी चल रही है। साथ ही वो कहती है कि लड़के पहनावे और बाल को बदलाव की जरूरत है। जिस पर सेबेस्टियन कहता है मैंने आपसे कई बार कहा था कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और वो औरत कहने लगती है जनाब अड़ियल आप अभी तक यहाँ से हिले नहीं। सेबेस्टियन हार मानकर कहता है खैर अब कर भी क्या सकते हैं, क्या हम वापस अपने घर चले मास्टर। जिसके बाद सारे लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो औरत कहते हैं कि हम आपकी पोशाक जल्दी तैयार कर देंगे। इसके बाद सारे लोग घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कादर आकर कहता है कि सीएल तुम अकेले क्या जर्मनी चले गए, मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। वह सहेली को देखकर कहता है कि तुम साथ में मेहमान भी लाए हो, अच्छी बात है। अभी सेबेस्टियन कहता है कि सफर बहुत लंबा था इसलिए मैं सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद सारे लोग चाय पीने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ पे सहेली एक केक को उठाने की कोशिश करती तभी सेबेस्टियन उसे छड़ी से मारता है। वह सहेली को कहता है कि तुम्हें महारानी से मिलना है, इससे तौर तरीके तुम्हें मैं अभी से सिखाने वाला हूँ। आप उस सहेली को सिखाने के लिए मास्टर निकोलस वाले रूप में आया हुआ था। अगर तुमने पब्लिक स्कूल आर्ट देखा है तो तुम्हें इस रूप के बारे में पता होगा। वह सहेली को कहता है कि इस पल से 1 हफ्ते तक आपको तमीजदार लड़की की तहजीब सिखाई जाएगी। सहेली को सेबेस्टियन का सिखाने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो सीएल को कहती है तुम ही सेबेस्टियन को समझाओ ना। लेकिन सीएल यहाँ पे कहता है अगर मैंने उससे तुम्हें सिखाने से मना किया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब सुनकर सहेली की तो हवाइया ही उड़ जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन दिन रात सहेली को खाना खाने की तमीज के बारे में सिखा रहा होता है। जिसके बाद रात को सहेली सीएल को कहती है कि यहाँ पर तो गांव से भी ज्यादा नियम पालन करने पड़ रहे हैं। सीएल कहता है अगर तुम चाहो तो वहाँ वापस जा सकती हो। जिसमें सहेली गुस्सा आकर कहती है कोई दोस्तों से ऐसे बात कर पाएगी। इसमें सीएल कहता है मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। तो सहेली वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। सहेली की जाने के बाद सेबेस्टियन चाय लेकर वहाँ पे आ जाता है। आने के साथ ही सेबेस्टियन कहने लगता है कि आप उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो ये याद देता है कि उसकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, वैसे भी मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे रखी है। सेबेस्टियन एक बार फिर पूछता आपकी यही इच्छा है, जिस पर सीएल हाँ कहता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेबेस्टियन सहेली को महारानी का अभिवादन करना सिखा रहा होता है। यहाँ पे विल्सन भी सहेली की मदद कर रहा होता है। सहेली को कहता है जब थोड़ा मुस्कुराइए, लेकिन सहेली ढंग से मुस्कुरा नहीं पा रही थी। ये देखकर सेबेस्टियन कहने लगता है कि ये तो ठीक है लेकिन तुम्हारे उच्चारण को ठीक करने की जरूरत है, उसका भी उपाय है मेरे पास। उसके बाद सेबेस्टियन विल्सन और सहेली के मुंह पर माउथ स्ट्रेचर बांध देता है। सहेली लड़खड़ा कर कहती है कि ये क्या चीज है। जवाब देता है ये उपकरण आपकी स्माइल को ठीक करने में मदद करेगा, अगर आपने ये सही ढंग से किया तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। लेकिन इस उपकरण से सहेली को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद वो सीधे सीएल के रूम में जाकर सीएल का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सीएल का पैर फिसल जाता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान सहेली के मुंह का वो जो उपकरण है वो भी गिर जाता है। गिरने के बाद सीएल कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन सहेली रोते हुए कहती है कि उसने मेरे नाजुक से मुंह को फाड़ दिया। आखिर वो करना क्या चाहता है। दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है और हम देखते हैं ये सीएल की फियांसे होती है, जिसने सुना था कि सीएल जर्मन से वापस आ गया इसलिए वो सीएल से मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन यहाँ पर लीसी को सहेली और सीएल को देखकर यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। सीएल उसे समझाने की कोशिश करता है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लीसी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम इस काम के लिए जर्मनी गए थे क्यों, है ना। जिसके बाद वो सीएल को जोरदार किक मारने वाली होती है लेकिन सेबेस्टियन बीच में आके उसे बचा लेता है। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे माफ कीजिए माँ लेडी, लेकिन आपको एक गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद चाय की टेबल पर लीसी सीएल से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि ये वजह थी, मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, मैं तुम्हें डांटने ही वाली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर सीएल उसे कहता है कोई बात नहीं। जिसके बाद लीसी सीएल को कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा जुल्म कैसे होने दे सकते हो। सीएल कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जिस पर लीसी कहती है कि ऐसी चीजें सीखना मजेदार हो सकती है अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो। लेकिन सीएल कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। इस पर लीसी कहती है मैं बताती हूँ, क्यों ना आज हम मिलकर कुछ सीखें। ये सुनकर सीएल कहता है कि मैं क्यों सीखूं, लड़के और लड़की के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। जिस पर लीसी कहती है कि यही तो चीज है जो अपने दोस्तों के लिए हम करते हैं। साथ ही लीसी कहती है कि अब बातें हो गई है तो साथ में कुछ चीजें सीखें। जब सीएल चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो लीसी उससे कहती है थोड़ी नजाकत से चलो सीएल। सीएल कहता है कि इसमें प्यार और नजाकत कहाँ से लाऊं। जिसके बाद सहेली और कादर हंसने लगते हैं। विल्सन राजकुमारी को खुश देखकर रिलैक्स हो जाता है। तभी सेबेस्टियन मुस्कुराकर कहता है कि याद है यंग मास्टर, वजीर के घर जाने से पहले आपने भी यही सीखा था। सीएल सेबेस्टियन को कहता है कि ये बताना सबको जरूरी नहीं है। रात को सब कुछ सीखने के बाद सीएल थकान के मारे बैठ
बेड पर लेटा हुआ होता है। सीएल ये भी कहता है कि मैंने जो सैली के साथ में किया उसके ऊपर तो लिसी ने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया है। तभी सेबेस्टियन वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि याद है ना मैंने क्या कहा था, आपको उसके प्रति थोड़ा दयालु होना पड़ेगा। तो सीएल कहता है कि हाँ, पर मैंने वो अकेले सीखा था। जिसमें सेबेस्टियन कहता है कि लेकिन आपने और आम लोगों में फर्क है यंग मास्टर, दूसरों से आपके लेवल की उम्मीद करना गलत है। इसमें सीएल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं निर्दयी हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन सीएल को उठाकर उसकी आंखों की पट्टी हटा देता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सुनने के बाद सीएल कहता है कि तुम मुझे दूसरों का ख्याल रखने के लिए कह रहे हो, अगर मैं तुम्हें आदेश दे दूं तो तुम किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटोगे। जिस पर सेबेस्टियन स्माइल करके कहता है कि आप तो मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, मैं तो खुद को सबसे आज्ञाकारी और सबसे वफादार बतला मानता हूँ। तो सीएल भी काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक सप्ताह बाद महारानी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीएल, सैली और वुल्फिन महारानी से चाय पर मिलने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद तीनों पैलेस के अंदर चले जाते हैं। पैलेस का गार्ड सेबेस्टियन को देखकर कहता है कि तुम हमारे साथ में नहीं आ रहे हो। जिस पर सेबेस्टियन कहता है नहीं, मुझे यंग मास्टर का एक काम करना है। जिसके बाद हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुल्फिन राजकुमारी को उठाकर पैलेस के अंदर जा रहा होता है। जंगल के बाद पहली बार उन्होंने कोई पैलेस देखा था तो उस पैलेस की खूबसूरती से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पैलेस के अंदर महारानी सैली का वेट कर रही होती है। सैली महारानी को देखने के बाद अना उनका अभिवादन करती है। ये देखकर महारानी कहती है तुम कितनी तमीजदार हो, तुम इंग्लैंड में आई, मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद सारे लोग चाय की टेबल पर चले जाते हैं। चाय पर महारानी सीएल से पूछती है तो बच्चे मुझे तुम्हारे सफर के बारे में बताओ। इसके बाद सीएल कहता है कि बैंक भेड़ियों का शाप और कुछ नहीं, जहरीली गैस थी। खतरनाक होने की वजह से इंग्लैंड ने उस गैस पर रोक लगा दी थी। उस गैस का नाम मस्टर्ड गैस है। जर्मन की सेना उसे जंग में यूज करने वाली थी। वैम्बरविच यानी सैली ही थी जिसने वो गैस बनाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि इसका तेज दिमाग इंग्लैंड की प्रकृति में काम आएगा और इस पर पूरा भरोसा कर सकती है। इन्हें सुनने के बाद महारानी कहती है तो ये हमारी विच अपने क्षेत्र में माहिर है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे उम्मीद है इसकी जैसे प्रभावशाली लड़की इससे भी बड़े जादू कर सकती है। जिस पर सैली कहती है जी नहीं। जिसके बाद हमें 2 दिन पहले का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीएल सैली को पूछता है तुम जब जंगल में थी तब तुमने कहा था कि तुम ऐसी दवाई बनाओगी जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? जिस पर सैली कहती है हाँ जरूर कर पाऊंगी। इसके बाद सीएल कहता है कि कल जब तुम महारानी से मिलोगी तो उन्हें मस्टर्ड गैस बनाने की पूरी विधि बता देना, इससे इंग्लैंड तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाएगा और मुझे यकीन है वो लोग जानते हैं कि तुम मस्टर्ड गैस बनाने जानती हो। ये सुनने के बाद वुल्फिन कहता है रुकिए, अगर ऐसा किया तो इनको फिर से जानलेवा गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस पर सेबेस्टियन कहता है देखो वुल्फिन, राजकुमारी इस्तेमाल होना चाहते हैं या नहीं ये पूरी तरह उनके हाथ में है। यहाँ पे वुल्फिन को फिर भी टेंशन हो रही थी। इसके बाद सीएल सैली से कहता है तुम चाहो तो किसी गाँव में जाकर डॉक्टर का काम कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, या फिर कह सकती हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं ये जानता हूँ तुम सीखना नहीं छोड़ोगी, नई जानकारी, नई खोजे, तुम उन्हें जितना सीखोगी उतना ज्यादा इच्छा होगी कुछ नया बनाने की। जिस पर सैली पूछती है नई जानकारियाँ। उसके बाद सीएल कहता है कुछ नया करने के लिए पैसे चाहिए जैसे कि उस गांव को चलाने के लिए किया गया था और इतने पैसे तो एक महारानी ही दे सकती है और मुझे नहीं लगता कि वुल्फी इतने पैसे जमा कर पाएगा। इसके बाद सीएल ये भी कहता है कि हालांकि तुमने जो नई सुलून गैस बनाई है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये बात याद रखना। सेबेस्टियन इसके बारे में समझाते हुए कहता है कि सुलून मस्टर्ड गैस से काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर इंग्लैंड ने इसका इस्तेमाल किया तो तुम्हें पता ही है कि कितनी तबाही हो सकती है। ये सुनने के बाद सैली कहती है सही कह रहे हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं सेलिन गैस के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद सीएल सैली से कहता है कि आज से जो भी तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करे उसे दुश्मन मानना और मुझे भी अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करो, तुमने जो भविष्य सोचा है उसको बनाने में ध्यान दो। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सीएल और वुल्फिन काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, जहाँ पर सैली के मुंह से ना सुनकर महारानी कहती है ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद सीएल कहता है कि मुझे आपकी दूरदर्शिता काफी पसंद है महारानी। जिसके जवाब में महारानी कहती है मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे डर के जीना पसंद नहीं। और वहीं दूसरी तरह हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं जो समुद्र के किनारे सुल्विन गैस के साथ में होता है, जहाँ सेबेस्टियन समुद्र में जाके सुल्विन गैस को पानी के गहराई में फेंक देता है। वहीं पैलेस में सीएल महारानी से कहता है कि मैं चाहूंगा कि आप सेलिमन का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करें, इसने बहुत कम उम्र से अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे यकीन है ये लोगों की जान बचाने में बहुत कारगर साबित होगी। जिसके जवाब में महारानी कहती है मुझे इसमें कोई शक नहीं, इसमें बहुत काबिलियत है।
इसके बाद सैली कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे और मेरे बटलर को इंग्लैंड में शरण दी। मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के काम आऊंगी। जो सुनने के बाद महारानी कहती है बहुत अच्छे, मुझे तुम पर यकीन है। इसके बाद महारानी सीरियल की तारीफ करते हुए कहती है कि बच्चे तुमने बहुत कमाल का काम किया है, अगर अल्बर्ट यहाँ पे होते तो तुम पर गर्व होता। जो सुन के सीरियल कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया महारानी। तभी अचानक महारानी अल्बर्ट को याद करते हुए रोने लगती है। ये देखकर महारानी का बटलर न एल्बर्ट का बना पपेट लेकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। सीएम सैली से ना कहता है कि इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद सारे लोग शाम को ना वहाँ पैलेस से बाहर निकल रहे होते हैं। सेबेस्टियन बाहर खड़ा मिलता है, वो कहता है कि आप वापस आ गए मास्टर। तो सीएम सेबेस्टियन से कहता है कि मैंने जो काम दिया था वो हुआ, जिस पर सेबेस्टियन हाँ कहता है। जिसके बाद सीएम गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बस घर जाके सोना चाहता हूँ। तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीरियल अपने बेडरूम में सो रहा होता है। वे उसके रूम में अंडरटेकर आ जाता है, कहता है कि मेरे मालिक। ये कहने के साथ ही वो सीरियल के मुंह में एक दवाई पिला देता है। यहाँ पे सीरियल की आंख तो खुलती है लेकिन वो होश में नहीं होता। अंडरटेकर कहता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और सो लीजिए, अभी आपको जगाने का समय नहीं हुआ है। तभी सीरियल की आंख खुलती है, उसके सामने सेबेस्टियन होता है और सुबह हो चुकी होती है। सीरियल को डरा हुआ देखकर सेबेस्टियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि आप बेसब्री से करवट बदल रहे थे तो मैं आपको जगाने ही वाला था। यहाँ पे सेबेस्टियन सीरियल से पूछता है कि आप ठीक तो है ना मास्टर, जिस पर सीरियल गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सेबेस्टियन यहाँ पे सीरियल के लिए चाय लेके आया होता है, वो कहता है कि एक और बुरा सपना, जिस पर सीरियल कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और इसी सीन के साथ हमारा ये लास्ट एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस सीजन के लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे सेबेस्टियन एक खत लेके आया होता है। सीरियल कहता है ठीक है इसे यहाँ पर लेके आया। सीरियल देखता है कि ये महारानी का एक खत है और ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पे एंड हो जाता है। और हाँ, अगर आप ब्लैक बटलर के सारे सीजन और सारे मूवीज के बारे में सही से जानना चाहते हैं कि कौन सी पहले देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी दे दी है, वहां जाके पढ़ लेना।